शरीर को स्थिर कर लो, दोनों हाथ गोद में, परमात्मा चेतना का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र की शक्ति को धारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलाचरण। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्ना विराजितपद अम्बुजं वेदान्तं भुजमार्तङ्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों स्थितियां आपस में मिलिए। प्राप्त हुई देवता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करेंगे। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका आने के लिए, बहुत बहुत स्वागत। तो कल बात हो रही थी कि मैं स्थूल देह नहीं हूं, है ना, इस पर चर्चा चल रही थी। और स्थूल देह जो है उसमें जो उसके धर्म हैं वो भी मैं नहीं हूं। तो उसके अलग अलग जो धर्म थे उसमें से एक धर्म पे कल चर्चा हुई थी जो महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा था कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, आत्मा का जन्म और मरण नहीं है। तो ये स्थूल देह का धर्म है, मेरा नहीं है। स्थूल देह का जन्म हो रहा है और मर रहा है, ठीक है, यहाँ बात हो रही थी। देखो जन्म जो है, और उसके बाद ये चर्चा भी आ गई थी कि इसके जो 6 विकार हैं, तो वो जैसे जन्म लेना, माँ के गर्भ में, प्रकट होना इस संसार में, फिर उसके बाद में बड़े होना, बचपन से लेकर टीनेज तक की एज आना, फिर उसके बाद यौवन अवस्था आना, तरुणाई आना, फिर वृद्धावस्था आना और फिर नष्ट हो जाना। तो एक जीवन के पड़ाव हैं, मोटे मोटे पड़ाव। ये सब शरीर के हैं, ये मेरे नहीं है। ये जो षड विकार हैं, स्थूल देह के षड विकार बता रहे हैं। मन में जब विकार आते हैं तो मन के विकार, फिर आपको पता है वहां भी 6 विकार बताए गए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 षड विकार जो हैं वेदांत कहता है कि मन के। ये स्थूल शरीर के जो 6 विकार हैं वो ये हैं कि पहले जन्म लेना माँ के गर्भ में, फिर प्रकट होना संसार में, फिर बड़े होना, वृद्धि होना, फिर उसके बाद में, उसके बाद आपकी ये हमारी सबकी यंग एज आ गई, एडल्ट एज आ गई, फिर ओल्ड एज आ गई और फिर समापन हो गया जीवन लीला का। तो इसमें से जन्म और मरण जो है वो आत्मा का नहीं हो रहा है, शरीर का हो रहा है। स्थूल देह का है, मेरा नहीं है, मैं इसे देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। व्यवहार की दृष्टि से भी देखें तो अब समझ में आती है बात। जैसे
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके घर वाले जब दुखी हो रहे होते हैं, मान लो हमने किसी की मृत्यु देखी हो, हम दुखी हैं कि वो चला गया, तो अगर वो चला गया, हम ये कह रहे हैं कि वो अगर वो स्थूल देही होता तो स्थूल देह तो सामने है, हमें रोने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम ये समझ रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि ये इससे ज्यादा अलग कुछ और था, इसीलिए देह सामने रखी होने पर भी वो जो चला गया उस तत्व के लिए हम दुखी होते हैं कि उस तत्व से ये था। ये तो बस, तो यानी ये दोनों अलग अलग हैं, आत्मा और मतलब जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है, और शरीर जो है वो समाप्त होने के बाद में हटा दिया जाता है, कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई बहा देता है, इस तरह से। लेकिन उस शरीर से परे कुछ और एक सत्ता है, ये स्थापित हो जाता है। दूसरी तरह से देखें तो एक और, भाई ग्रंथ के साथ साथ अपने अनुभव से भी देखें तो एक स्थापना का तरीका ये हुआ कि जो जब भी हम बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे कान, मेरे बाल। ये जब मैं और मेरा का संबंध स्थापित हो रहा है ना, कि एक मैं हूँ और एक मेरा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ भी दो एंटिटीज हो गई, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। और जब हम दो अलग अलग हैं तो हम दोनों के गुण धर्म अलग हैं। तो वही बात हमने अभी पीछे कल भी समझी थी, उससे पहले भी समझी थी, और एकदम अपने अनुभव के आधार पर एस्टेब्लिश होती है। इसमें किसी को किसी प्रकार का संशय हो तो पूछ लें। यहाँ क्लियर है, चल सकते हैं ना आगे? ठीक है, कोई तरीका भी हो मन में बात करने का और भी सुझाव भी हो तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्रंथकार अभी इसके आगे भी थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे, फिर सूक्ष्म शरीर पर चलेंगे, तो वो टिप्पणी भी कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 72 पर होगी। तो प्रश्न ये आया कि पंच महाभूतन की निवृत्ति विषय दृष्टांत क्या है। अब इन ठीक है भाई, इतनी बढ़िया बात समझ में आ गई, लेकिन अब इससे निवृत्ति तो अभी भी नहीं हुई ना। इस निवृत्ति को समझने के लिए, इस पंच महाभूत से छुटकारा पाने के लिए कोई निवृत्ति का दृष्टांत है क्या? तो बोले हाँ, ये भी बताते हैं। देखो क्या होता है, एक दृष्टांत होता है और फिर दृष्टांत के पीछे छुपा हुआ सिद्धांत होता है। जैसे आपने गुरु के जीवन में कोई लीला देखी, या भगवान के जीवन में लीलाएं उनकी हम वर्णन करते हैं, बातचीत करते हैं, नहीं? कृष्णा की बाल लीला भी देखते हैं, फिर यौवन अवस्था की लीला भी देखते हैं, फिर गीताकार के रूप में भी देखते हैं। तो उनकी लीलाएं देखते हैं, अलग अलग समय पे वो लीलाएं कर रहे हैं, कुछ ऐसे उनके द्वारा किए गए जो कर्म है, परमात्मा के कर्म को लीला कहते हैं। तो अब उस जो सामने दिखाई देने वाला उनका दृष्टांत है, जो हमें दिख रहा है कि दृश्य में सुदामा के पैर धो रहे हैं आंसुओं से, या यहाँ ये जो है बंसी बजा रहे हैं और गैया चरा रहे हैं और सब रास कर रहे हैं, या माखन चुरा रहे हैं और कपड़े छुपा लेते हैं और मटकी फोड़ देते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये दृष्टांत दिखाई दे रहा है। बहुत बार दृष्टांत की ही व्याख्या गलत करके लोग उसी में फंस जाते हैं और उनके सही सिद्धांत को स्थापित नहीं कर पाते, ये भूल हो जाती है। तो जब दृष्टांत देखा कि भाई वो तो गोपियों के साथ है, तो बस वो हमने बना दिया कि भाई वो तो रास रचाने वाला है, और वैसे गीत बना दिए, वैसी कहानियां बना दी, जबकि उसके पीछे का सिद्धांत अलग था, है ना। वहाँ एक चेतना का संबंध प्रकट कर पाना बड़ा कम देखने को मिलता है, बाहरी कर देते हैं प्रकटीकरण। तो यहाँ दृष्टांत क्या हो सकता है? तो उनका दृष्टांत ये है, फिर उसका सिद्धांत खोलेंगे। दृष्टांत ये है, जैसे कोई को भूत लम्योवे, किसी को लग गया होए, किसी को भूत लग जाए, जैसे भूत चढ़ जाता है गांव वगैरह में, तो क्या करते हैं? तो बोले वो 5 तरह की वस्तुएं लाते हैं, कोई नमक, मिर्ची, अलग अलग प्रकार की चीजें, और 5 वस्तुएं लाकर उसको उनका बलिदान देकर भूत की निवृत्ति करे हैं। उसको अग्नि में संस्कारित करते हैं उन 5 तत्वों को, और फिर उसके बाद में उसके धुएं से और ऐसा करके उसका भूत उतारते हैं। जैसे कोई को भूत लग गया होवे, सो धानक को नाम पारधी को बुलाई के, ऐसे किसी पादरी को बुला लिया, किसी पंडित को बुला लिया, डमरू बजाएगी, वो डमरू बजाता है। लवण आदि 5 वस्तु, लवण माने नमक, लवण आदि 5 वस्तु मिलाई के
तिसका बलिदान दे के भूत की निवृत्ति करे हैं। अरे क्या बता रहे हो भाई, हम तो पूछ रहे थे कि ये पंच महाभूतों से छुटकारा, तो बोल रहे हैं हाँ, जैसे पंच महाभूतों से छुटकारा, किसी को भूत चढ़ जाता है तो कैसे उतारते हैं, तो बोले कोई आता है, या तो मांत्रिक आता है या तांत्रिक आता है, या तो मंत्र का सिद्धि करने वाला आएगा या तंत्र की सिद्धि करने वाला आएगा, दो में से कोई एक ही कर सकता है। तो उसको बुलाया जाता है और वो कुछ तो इन सब चीजों को लवण इत्यादि सब मिला के और डमरू बजा के और फिर उनका बलिदान करके उस व्यक्ति का भूत उतार देता है। तो इन पंच महाभूतों से हमारी निवृत्ति कैसे हो, तो उन्होंने कहा इसके पीछे का सिद्धांत देखो। जिस प्रकार से ये भूत उतारा जाता है, वैसे ही आकाश दीपक पंच महाभूत शरीर रूप होय के जीव को लगे हैं। ये आकाश इत्यादि पांच महाभूत जो हैं, ये शरीर का रूप बना के जीव के साथ चिपक गए हैं, जैसे भूत चढ़ जाता है ऐसे चिपक गए हैं। तिनकी निवृत्ति वास्ते ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप धानन के विधि पूर्वक शरण जाएंगे। अब इनके लिए कोई आएगा मांत्रिक या तांत्रिक, कोई जानने वाला, भूत उतारने वाला, तो बोले ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु को जीवन में धारण करना पड़ता है, वर्ण करना पड़ता है, आवाहन करना पड़ता है। और वो जब आते हैं तो विधि पूर्वक उनकी शरण में जाया जाता है। अब ये पूरा विधि विधान करेगा ना, भूत उतारने वाला कहेगा ये करो, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ऐसा कर दो, तो हम वैसा सब कुछ करेंगे क्योंकि हमें भूत उतारना है अपना। तो जैसा जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे। तो उनको पूरी तरीके से विधि पूर्वक उनके शरण में जाके वेद शास्त्र रूप डमरू कहिए डाक बजाई के, क्या करेगा, किस चीज का डमरू बजाएगा, तो गुरु जो है वो अपने ज्ञान से, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, इसको बार बार उद्घोष करता है, इसका डमरू बजाता है। गुरुदेव खुद अपने शब्दों में कहते थे, बेटा मैं बड़ा मुर्गा हूं, तू छोटा मुर्गा बन जा। मैं देख रहा हूं कि संसार बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, युग बदल रहा है, और ये मुर्गे को दिखाई दे जाता है कि भाई सवेरा होने को है, मुझे दिख रहा है, मैं शोर मचा रहा हूँ कि चलो सवेरा हो गया, जागो जागो, तू भी शुरू हो जा बेटा, तू भी मेरे साथ लग जा। तो ये डमरू बजा रहे बार बार, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये डमरू बजा रहे हैं बार बार। और शास्त्रों का ज्ञान बता रहे हैं, कभी प्रज्ञा पुराण गा रहे हैं, कभी मैं क्या हूं से वेदांत पढ़ा रहे हैं, कभी वेदों का सार समझा रहे हैं, कभी पंचकोश साधना करा रहे हैं। क्या हो रहा है, गुरु जो है अलग अलग शास्त्रों का, अलग अलग हमारे जो ग्रंथ हैं, इन सब का जो है डमरू बजाता है। अब सबके अपने अपने तरीके हैं और अपनी अपनी बोली है। संत तुकाराम बात करेंगे तो मराठी में बात करेंगे, महर्षि रमन मौन में बात कर रहे हैं, संवादी मौन का हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है, अपनी जो कार्यशैली है वो अलग अलग हो सकती है। डमरू पे गीत और सुर अलग अलग तरीके के बज सकते हैं, लेकिन सार वही है कि वो किसका डमरू किस चीज की घोषणा करेगा। तो बोले वेद शास्त्र रूप आदि डमरू कही के बजाई के, ऊपर कहे जो 25 तत्व, तिन में से 5 5 तत्व रूप बलिदान एक एक भूत को आप आपका भाग अर्पण करिए। अब वो क्या करेगा, बलिदान करेगा। तो जो 25 थे, 25 में आधी रोटी एक की थी, 5 टुकड़े दूसरों के थे, सब कुछ वापस सारे पंच महाभूतों को दे देगा। यानी हमारे अंदर ये वैराग्य जगा देंगे गुरु, डमरू बजा बजा के, डमरू बजा बजा के, डमरू बजा बजा के। कल नीलम ने कितनी अच्छी बात लिखी कि भाई मैं जो है जब से ये स्वाध्याय शुरू हुआ है, निरंतर रूप से करते से, बहुत जगहों पर जहाँ मन पे ये भूत चढ़ जाते थे, अब ये भूत उतना नहीं चढ़ पाते, या तो बिल्कुल इससे पहले निवृत्ति हो जाती है, या फिर इससे जो है थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो ये भूत उतर जाते हैं। पहले तो चिपटे रहते थे इतना कि हम एक एक भूत के लिए परेशान होते थे, हाय मुझे कुछ कह दिया, हाय ऐसा कुछ हो गया, हाय हमारा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये उपाधियां हैं, इस शरीर की हैं, ये संबंध हैं, इस शरीर के हैं, इससे होने वाली चीजें, जो ममता और मोह पैदा हो रहा था उसमें कमी आ गई, वास्तविकता का भूत बनने लगा, तो अनावश्यक का मोह खत्म होने लगा, वैराग्य जागेगा तो ये होगा ही, राग खत्म होगा तभी वैराग्य आएगा, आसक्ति का नाश होगा। पर ये हो क्यों रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, और डमरू भी किस चीज का बजा रहा है, उस शास्त्रों के ज्ञान का
है ना, इतना गहरा उद्घोष है। अपनी बात नहीं कह रहा गुरु, जो है वो अपनी बात नहीं कह रहे। गुरुदेव कहते थे बेटा हम कोई आपको नई बात नहीं बता रहे, हम और आप सत्संग करते हैं बहुत कोई नई बात करते हैं क्या? कई बार नहीं, उसी बात को अलग अलग तरीके से समझते हैं और हर एक के हिसाब से उसका एक अलग एग्जाम्पल हो जाता है, अलग उसकी टिप्पणी हो जाती है, अलग तरीका हो जाता है। तो किसी भी गुरु के जीवन के आप शिक्षा को उठा के देखिए, संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी उठा के देखिए, अरे वही बात है। कोई कोई अगर आप देखेंगे तो सागर क्या है? वेद हमारा सागर है। तो उन वेदों में से सबने अपनी अपनी दृष्टि से और जिस कार्य को करने वो महापुरुष आए, संत पुरुष आए, उस दृष्टि से। अब गुरुदेव ने अभियान इतना बड़ा ले लिया कि युग निर्माण, तो इतना बड़ा अभियान है तो सारे अभियान उसमें शामिल हो गए। इससे पहले इतना बड़ी योजना कभी आई नहीं। भाई होता ये था कि धरती के अमुक भूखंड के कोई हिस्से पर किसी एक लिमिटेड स्कोप को लेकर गुरु आते थे और उतना कार्य करते थे कि भाई ठीक है यहाँ पर ये लोगों को ज्ञान देना है, करना है, या हर एक का एक लीनिएज होता है, एक काम करने का तरीका होता है, वो उतना करते थे। अब इतना बड़ा योजना लेकर आना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, तो बार बार जो उसका उद्घोष कर रहे हैं गुरु कृपा से और अपने खुद के निरंतर अभ्यास से। अभ्यास भी हम उनकी कृपा से ही कर पाते हैं, वैराग्य भी उनकी कृपा से ही जागता है, कृपा बिना तो आगे बढ़ेगी नहीं बात। तो ये जो 25 तत्व है, ये इस तरीके से हमारा इनसे पूछा छूटता है जैसे भूत उतारा जाता है। मैं इन 25 तत्वों का दृष्टा हूं, मैं इन 25 तत्वों को देखने वाला हूं। इस रीति से निश्चय करने दें, ऐसा निश्चय करने से, इस रीति से, इस प्रकार की रीति अपनाकर जब निश्चय किया जाता है, इन पंच महाभूतन की अत्यंत निवृत्ति हुए है। इन पंच महाभूतों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति कह रहे थे, अत्यंत निवृत्ति क्यों कहा? अत्यंत निवृत्ति का उदाहरण समझना तो यूं समझो कि जैसे कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, सर पे बाल आना बंद हो जाए, बॉल्ड हो जाए, तो अब वो परमानेंटली जब बॉल्ड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बाल नहीं आते, अत्यंत निवृत्ति हो जाना। दाढ़ी के बाल आ जाएंगे, सर के बाल नहीं आ रहे, समझ रहे हो? तो ये निवृत्ति भी सबसे एक्सट्रीम लेवल की निवृत्ति। तो इतनी गहरी निवृत्ति हो जाती है। किस चीज से निवृत्ति हो जाती है? कि पंच महाभूत मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर से जुड़ी हुई जो भी काया कलेवर है ये सब मैं नहीं हूँ। इससे जुड़े हुए जो भी धर्म है, मोटा पतला गोरा वर्ण है, इसके जाति हैं, इसका नाम है, जो कुछ भी है इसकी उपाधियां, वो सब मैं नहीं हूँ। इस रीति से मैं स्थूल देह का दृष्टा हूँ। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। महर्षि पतंजलि योग सूत्र पहला अध्याय, पहला पाद। कोई बता सकता है पुस्तक का जो पहला पाद है उसका नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अभी बताया था आपको कल परसों। महर्षि पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखी, उस ग्रंथ का नाम है पतंजलि योग सूत्र। दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी का हिस्सा है, षड दर्शन में से एक है। तो उसमें उन्होंने 4 चैप्टर बनाए, 195 सूत्र दिए, 195। जैसे गीता जी में 700 श्लोक है। समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और केवलपाद। कैवल्यपाद, बहुत सुंदर। तो समाधि, हाँ कैवल्य, कैवल्य माने केवल एक वही बचा है ना, अद्वैत का शब्द है। तो समाधिपाद में उन्होंने शुरुआत कहां से करी? पतंजलि योग सूत्र का सबसे पहला घोषणा क्या है? अथ योगा अनुशासनम। हम उस अनुशासन की बात कर रहे हैं जिसे योग कहते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसे डिसिप्लिन की बात बताता हूं, अथ, उसका नाम योग है। फिर परिभाषा दी, योगः चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? योगश्च चित्त वृत्ति विरोध। ऐसा हो जाएगा शुद्ध बोलेंगे तो, तोड़ के बोलेंगे योगः चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्ति को शांत करने का नाम है। अब हम चित्त पे जाएंगे आगे, जब हम जा रहे हैं इस पे, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार और सूक्ष्म देह पे जाएंगे ना, तो ये सारे उसके घटक हैं, वो आएंगे तो अच्छा है, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो योग है चित्त वृत्ति निरोध। ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की जो अंदर वेव्स उठती हैं, जो तरंगे उठती हैं, इनको शांत करने का नाम योग है।
इनको निरोध करने का नाम योग है। इतनी शांति, जैसे अत्यंत निवृत्ति की बात यहाँ आई, वैसे ही अत्यंत शांति, तो वो निरोध हो गया। तो योग चित्त वृत्ति को शांत करने का नाम है। अब जब चित्त की वृत्ति शांत हो गई, चित्त क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। मन दृश्यों में समझ पाता है, शब्दों में नहीं समझ पाता, ये बात आप सब जानते हैं। अब जब वो दृश्य बनाएगा, कोई लड्डू शब्द बोलते ही लड्डू का दृश्य बन गया, मन लड्डू अभी बन गया, लड्डू जैसा शेप आ गई। अब जिसको जैसा लड्डू पसंद है वो वैसा मोदक जैसा शेप बना के बैठा है। किसी को लड्डू पसंद नहीं है, वो दूसरी मिठाई सोच के बैठा है, कोई और चीज सोच के बैठा है। गुरु शब्द बोलते ही जिसका जो गुरु है, उसकी गुरु की जो अगर व्यक्तित्व, जैसे वैसे तो गुरु शक्ति है, लेकिन उनका स्थूल देह का जो शरीर की काया है वो दिखाई देगी, यानी गुरु, अच्छा गुरु, ठीक। या कोई अपने गुरु को जिस रूप में देखता हो वैसा दिखाई देगा। कोई कहेगा नहीं गुरुदेव महाकाल है, कोई कहेगा नहीं हमारे पिता स्वरूप है, जैसा भाव आएगा। तो ये क्या हुआ? चित्त ने एक आकृति बना ली, माता जी ऐसी हैं, गुरु जी ऐसे हैं। तो ये अगला जो उसमें सूत्र आता है वो ये है कि अच्छा भैया ये बताइए कि जब वृत्ति शांत हो जाएगी, ना मैं गुरु हूं ना शिष्य हूं, जब आ जाएंगे शंकराचार्य और वो कहेंगे ये सब मैं नहीं हूं, देह से परे सब चैतन्य हूं मैं, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद हूं मैं, तो वो स्थिति क्या होती है महाराज? तब उन्होंने कहा कि जब मन की वृत्तियां शांत हो गई तो जो साधक है उसकी स्थिति क्या हुई? तो उन्होंने कहा 1/3 पहला अध्याय पहला पाद तीसरा सूत्र, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वह साधक अपनी वास्तविक अवस्था में स्थित हो गया, दृष्टा भाव में स्थित हो गया, दृष्टा स्वरूप में, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, अवस्थित हो गया अंदर। अब मन शांत हो गया, मन यूं कहते हैं कि विलय हो गया, ये शब्द भी कह सकते हैं, विलय हो गया मतलब डिसॉल्व हो गया, मन है ही नहीं। बोले हाँ मन है ही नहीं। अब मन है ही नहीं तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी। अभी बताया कि मन तो इमेजिनेशन करता है, मन तो आकार बनाता है, आकृति बनाता है, कोई आकृति नहीं बनेगी। अब गुरु शब्द सुनते ही कोई आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि तत्व से तत्व जुड़ गया। तत्व त्वम असि, तुम वही हो। पहला जो कला थी अभी पढ़ी थी वहीं एंड हुआ था। तो सब ग्रंथों को देखो, जोड़कर आपको मिल जाएगा। जैसे कल अपन गीता जी का 2/20 ले रहे थे ना कि आत्मा तो अजन्मा है, वो वाली बात जब पढ़ रहे थे तो वहां से मिल रहा है क्रॉस वेरिफिकेशन। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जब वेरिफिकेशन मिलते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये सिद्धांत सही है, ये वहां पर भी आया था, यहाँ भी आया है और जगह भी आ रहा है, तो ये बैठ सी बात। तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ऐसे में हम अपने साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में स्थित हो जाते हैं। यहाँ ये शब्द बार बार आ रहा है, स्थूल देह का मैं दृष्टा हूँ, अब आएगा सूक्ष्म देह का मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ये भोगता है, मैं देखता हूँ। तो जब वापस चलो, ब्रह्म ने माया के ऊपर प्रतिबिंबित होकर ईश्वर बना, और ब्रह्म अविद्या के ऊपर प्रतिबिंबित होकर जीव बना। जीव और ईश्वर में अंतर सिर्फ मलिनता का है, दोनों सतोगुण से बने। एक मलिन हो गया यानी उसके रजोगुण और तमोगुण हावी हो गए, ईश्वर में है लेकिन बिल्कुल निष्क्रिय है, प्योर सतोगुणी हो गया, शुद्ध सतोगुण। तो वहां आया था कि ईश्वर जगत करता है और जीव भोगता है। तो जीव को भी और ज्यादा गहराई में देख रहे तो पता लग रहा है कि जीव भी काम भोग रहा है, भोग तो शरीर रहा है, शरीर ने भोगा, शरीर चला गया, मन भोगेगा, मन चला जाएगा। मैं तो इनसे परे, मतलब मलिनता जब हटेगी तब तो मैं भी ईश्वर ही हूं ना। सतोगुण जब जागृत होगा तब दिखेगा अरे हम भी दृष्टा ही हैं, मैं ईश्वर ही हूँ, तत्त्वमसि तब एस्टेब्लिश होने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? रिवीजन भी हो रहा है थोड़ा सा और क्लैरिटी आ रही है ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा? चले आगे। तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, फिर उसमें वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रंथ है भैया। हाँ जी भूपेश जी। आपने चीज बोली कि मन भी मरेगा ना, लेकिन मन तो हमेशा ही हमारे साथ जाता है। जैसे हम अभी सोच रहे हैं यदि मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरा मन तो वैसा ही रहेगा ना, ये हाँ तो तो फिर वो
वो तो जाएगा ही, ये जब तक है तब तक जाएगा। मान लेते हैं कि इस जन्म में या किसी जन्म में इतनी साधना करते करते, साधना माने क्या, अभ्यास और वैराग्य, ये करते करते उस स्थिति में पहुंच गए जब मन निर्मल हो गया। निर्मल हो जाना मतलब मन शांत हो गया, डिसॉल्व हो गया, मन रहा ही नहीं। बुद्ध जो हैं, जब उनका मन बिल्कुल बोधत्व को प्राप्त हो गया, सिद्धार्थ का मन, तो सिद्धार्थ से जब बुद्ध बन गए तो स्थूल शरीर छोड़ थोड़ी दिया, रहे ना स्थूल शरीर में थोड़े समय तक, 30-40 साल और रहे। उसके बाद 40 के आसपास उनको हो गया था ब्रह्म ज्ञान, 70 साल की आयु तक तो रही थे, तो 30-40 साल और रहे जब, तो उसके बाद उन्होंने जब, उसमें कोई मन थोड़ी था, बुद्ध का मन थोड़ी करता था चलो कुछ खा लें, चलो थोड़ा आराम कर लें, अरे चलो उससे बतिया लें, अरे देख लें क्या हो रहा है प्रकृति में, कहाँ क्या हो रहा है। वो तो न्यूट्रल होके जीवन जिया उन्होंने, बचा हुआ। तो जब समाप्त हो जाएगा उसका मतलब क्या हुआ, ये कृपा होती है महापुरुषों की, कि यही तो बात, इसीलिए बार बार आचार्य की, गुरु की जब श्रेष्ठता की बात करी जाती है, उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है, तो उनका मन नहीं है, फिर भी वो लीलाएं कर रहे हैं। मन नहीं है मतलब मन की एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां पर। चेतना के और स्थूल देह के संबंध इतना सूक्ष्म हो जाता है उनका। आदरणीय उपाध्याय जी बताया करते थे, गुरुदेव लेटे होते थे ऐसे चारपाई पे, और उनका गाल लटकने लग जाता था, जैसे शरीर धूप में पिघलता हो, मोम की गुड़िया का, समझना बात को, या कोई रेत की गुड़िया समुद्र में बैठती हो तो कैसे डिसॉल्व हो जाती है ना। तो स्थूल देह तक ऐसे दिखने लगती थी प्रत्यक्ष कि ये कब होता है, ये तो मृत्यु के बाद होता है कि शरीर ऐसे डीके होने लगे। और यहाँ सामने गुरुदेव बैठे हैं, लेटे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और दिख रहा है कि उनका जो है स्थूल देह से इतना हल्का सा एक धागा जुड़ा हुआ है बस चेतना का। गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना करी 3 वर्ष तक, 80s में करी ना, 86 से 89 तक। अब देखो शरीर के साथ में, यानी स्थूल शरीर के साथ में चेतना का संबंध बहुत बारीक सा, और यही विवेकानंद जी के शब्दों में यही महिमा है गुरु की बहुत बड़ी, कि देखो वो हमारे लिए संसार में मन नहीं है फिर भी सब करता है, मन नहीं है फिर भी सब करता है, कितना मुश्किल है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो रोया करते थे। अभी माँ शारदा मणि का सत्संग करेंगे 20 तारीख को, उनका महाप्राण दिवस है, तो वो वहां स्पष्ट आता है गुरुदेव के शब्दों में कि माँ के रूप में वो तो, ठाकुर तो सांसारिक लोगों से बात करते थे तो मुंह में छाले पड़ जाते थे। तो मन थोड़ा ही है कि आओ चलो बैठे तुम्हारे घर में क्या हो रहा है बताएं, हम अपनी सिद्धि बांटे, आओ जी आओ आशीर्वाद लो, हमारी चरण रज ले जाओ, इससे अध्यात्म नहीं कहते। तो हमारा मन जिस समय ये स्थिति आ जाएगी भूपेश भैया कि हम करते करते अपने सारे संस्कारों से हमारी निवृत्ति हो जाएगी, हमारा मन जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, फिर तो वो कुछ बचा ही नहीं ना, मैल बचा ही नहीं। जब सारा मैल धुल गया तो अब इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे वो तालाब का, सरोवर का जल जो है, मिट्टी हट गई तो अब इतना साफ हो गया कि अब दिख रहा है तल। गंगा जी अभी तो बरसात के दिन है तो मटमैली हो गई है, मतलब मिट्टी आ गई है। जब आप देखिए सर्दी के दिनों में क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, नीचे उसका पूरा पत्थर दिख रहे हैं, ऊपर गंगा जी। ऐसा क्यों, मिट्टी सब चली गई, तो अब सब चला गया तो ऊपर से लेकर नीचे तक पारदर्शिता है, सब साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी को डिसॉल्व होना कहा गया। अब मन खत्म हो गया, एक पारदर्शी पहले पर्दा था, मन का आवरण था, मन मने सूक्ष्म संस्कार थे सारे, वही सूक्ष्म शरीर के मन के सब संस्कार थे पुराने, सब साफ हो गए, खत्म हो गए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो जब हम मरेंगे, यानी अब तो हमारी भाषा बदल जानी चाहिए, अब हमें ये कहना ही नहीं चाहिए हम मरेंगे, अब तो हमें कहना चाहिए हम ना मरे मरी है संसारा। देखो वही बात, वेदांत की बात जो अपन वहां गा रहे थे अभी कबीरदास जी के सत्संग में, हम ना मरे मरी है संसारा। तो ये थोड़ी कह रहे हैं मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मर जाएगा। देखो टिप्पणी करने वाले क्या सोचते हैं, कबीरदास जी एरोगेंट है, क्या कह रहे हैं, रूड है। अरे वो कह रहे हैं ये संसार है, ये प्रपंच, ये पंच महाभूत और इसके सारे 25 ये पंचीकृत हुए सारे सम्मिश्रण, और इसके पीछे छुपा हुआ सूक्ष्म देह, कारण देह, अरे ये संसार है, ये इससे लिया था प्रकृति से, ये सब यहीं छूट जाना है, सब बर्बाद होना है। और ये सूक्ष्म वगैरह जो अभी पढ़ेंगे जब,
तो जब उनकी वो देह भी तो मैं नहीं हूँ, वो तो छूटना, ये भी छूट जाना है। स्थूल देह तो हर शरीर में छूट रहा है, हर जन्म में छूट रहा है, सॉरी। लेकिन सूक्ष्म जो है वो एक कई जन्मों के बाद ऐसी प्रक्रिया तो होगी ना कभी तो होगी। जब गुरु आ गया जीवन में, मुमुक्षुत्व जाग गया और इस दिशा में चल पड़े, मनुष्य देह मिल रही है, तो धीरे धीरे ये स्थिति जरूर आएगी कि सत्संग से, स्वाध्याय से, साधना से, सेवा से, संयम से, इन सब चीजों से हमारा ये सूक्ष्म मन भी समाप्त हो जाएगा। सूक्ष्म मन समाप्त होना मतलब संस्कार समाप्त हो जाएंगे। जब वो आ जाएगी स्थिति तो उसी को निर्वाण कह दिया, उसी को कैवल्य कह दिया, उसी को समाधि कह दिया, जैसा मर्जी नाम दे लीजिए। अब वहां पर स्थित व्यक्ति के पास चॉइस है कि वो चाहे तो शरीर छोड़ दे अपनी इच्छा से, योगी की करते ही हैं। जब उसको समय लगा कि अब जाना है, चल दिए। विवेकानंद जी को लगा, अंदर से गुरु प्रेरणा हुई कि हाँ जिस कार्य के लिए आया था हो गया, अब देह की क्या आयु से मतलब है, 39 था कि शंकराचार्य का 32 था, चले गए। वो तो हम लोग एज देखते हैं, उनको इस बात से मतलब थोड़ी है। समाप्त लीला। तो इच्छा से आए, इच्छा से चले गए। जीवन मुक्त कहते हैं ऐसी सोल को, जीवन मुक्त आत्मा। जीवन तो कोई जीवन मुक्त था, उसे जीवन में आने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो आया। हम सबके लिए उसने इतना सब किया, तप किया, ग्रंथ लिखे, शिक्षाएं दी, ऐसा आचरण किया। उस आचार्य को, उस गुरु को इसीलिए इतना ऊंचा उनको, उनकी महिमा है कि उनके लिए आवश्यकता नहीं थी ये करना, फिर भी करुणामयी होके दया के नाते हम पर हमारी करुणा बरसा के चले गए, है ना। बात बैठ रही है, हालांकि उसके साथ बहुत सारी दूसरी बातें समझा दी हैं, लेकिन फिर भी ये बात बैठी भूपेश भैया, हाँ हाँ भैया, हाँ है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका सोचना कि एक सहज क्रम में देखें तो जीव बंधा है अपने संस्कारों से, तो जब मृत्यु होगी तो देह छूटेगी, स्थूल देह, और सूक्ष्म देह में छुपे हुए संस्कारों के साथ में जीव जाएगा। इसलिए उसे जीव कह रहे हैं, जीवात्मा कह रहे हैं, आत्मा नहीं कह रहे, जीवात्मा। इक्वेशन बने मैथमेटिक्स के तरह लिखेंगे तो आत्मा प्लस संस्कार इज इक्वल्स टू जीवात्मा। तो अब ये जीवात्मा में संस्कार छुपे हैं, इसलिए जीव है। इस जीवन क्यों है? क्योंकि संस्कारों का क्षय करना है। जैसे ही संस्कारों का क्षय खत्म हो गया, क्षय पूरा हो गया, अब खत्म हो गया सब, अब जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। अब ब्रह्म की इच्छा होगी तो वो आएगा, नहीं होगी नहीं आएगा, मलिनता खत्म हो गई, अब तो हम ईश्वर हो गए। ठीक है ना, अब कोई है ही नहीं भेद। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? जी सुनीता जी। प्रणाम भैया। जो आपने बताया कि जैसे बुद्ध को बोधत्व हो गया तो उनका मन नहीं रह गया, निर्मल हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, तो जब वो किसी की परेशानी देखते थे और उसकी परेशानियों का जो हल देते थे, उसमें भी उनका मन नहीं प्ले करता था, सिर्फ ज्ञान ही आता था। कि जैसे किसी ने, एक कहानी है जिसमें वो बच्चे की माँ कहती है कि भाई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, तो कहते हैं कोई घर ढूंढ लाओ जिसमें ना मौत हुई हो तो हम जिंदा कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं। तो उसमें उनका मतलब वो कैसे ये देख पाते थे कि इसके मन में जो हलचल हो रही है वो किस लेवल की, किस वजह से हो रही है और उसका कैसे सॉल्व होगा। उसमें कोई उनका इमेजिनेशन या उनके पिछला जन्म या आगे जन्म का कुछ भी मतलब चित्र या कोई भी चीज उभरती नहीं थी उनके मन में। नहीं दीदी, ये देखो ना, जो भी व्यक्ति आपको अपने शहर को देखना हो या अपने आसपास के मोहल्ले को देखना हो, तो आप जिस, मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो आप नहीं देख पाओगे। ग्राउंड फ्लोर से आप बस ज्यादा से ज्यादा सामने वाले का घर का फ्रंट दिख गया और दिख गया, इतना हो गया। अब जब आप उससे ऊपर चढ़ते जाते हो, चेतना की शिखर पे पहुंच जाते हो, ऐसे जब आप अपने अपार्टमेंट्स के एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो हमें शहर काफी बड़ा दिखाई देता है, आसपास का दूर दूर के मोहल्ले भी दिखाई दे जाते हैं, सड़कें दिखाई दे जाती हैं। आदमी जब किसी पहाड़ पर चढ़ जाएगा तो उसे हो सकता है पूरा ही शहर नजर आ जाए, आसपास के छोटे छोटे गांव भी दिख जाए। जितना हमारा व्यक्तित्व ऊंचा होता चला जाता है उतना हमें निचले धरातल की चीजें तो वैसे ही दिखाई देने लग जाती हैं, स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं। तो महापुरुषों के साथ में तो ये बात है कि वो गुरुदेव जब हमारा मन पढ़ लेते थे, हमारी सुशीला माता जी साथ में हैं, जब जाते होंगे वंद्या माता जी के पास, गुरुदेव के पास स्थूल रूप में, हमने तो नहीं देखा, सूक्ष्म रूप में ही देखा है, लेकिन स्थूल में जब कोई उनके सामने जाता है, किसी गुरु के सामने, महापुरुष के सामने, तो वहां पर हम कुछ कह ही नहीं पाए। हम तो इतने प्रश्न लेकर गए थे, वहां गए, उनको देखे और एकदम एक मैस्मरिज्म हो गया। अच्छा चलो, हमने कह भी दिए अपने सवाल, जैसे उस महिला ने कहा बुद्ध से कि भगवान मेरे तथागत, मेरा बच्चा मर गया, इसको जीवित कर दो।
तो अब किस स्थिति में है? मोह में जकड़ी हुई है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अब ये मन की आकृति बनाने की जो आवश्यकता है वो वैसे ही समाप्त हो गई। भाई और ऊंची अवस्था में बैठे ना तो पता है, वो नहीं कहती तो भी समझ में आ जाता। वहां तो संवाद की भी आवश्यकता नहीं है। महर्षि रमन मौन में बैठकर संवाद कर रहे हैं, तो क्या वहां मन है ही नहीं? मौन हो गया। मौन किसका होता है? मन का ही होता है। जो मौन हो गया, समाप्त हो गया भैया, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही। अब आत्मा बैठी है, सामने वाला एक आया है, वो उसकी आत्मा इनकी आत्मा संवाद कर रही है, समझ रहे? अब आप देखो नीम करौरी बाबा, कैची धाम, नीम करौरी बाबा, बड़ा अच्छा शानदार स्थान है भारत में, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जाना चाहिए। नीम करौरी बाबा जी का वहां पर उन्होंने महाप्राण लिया था, देह त्याग किया था। और देखो वहां पर हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, अनन्य भक्त। तो उनके विदेशी जब वो आते थे शिष्य, मतलब उस समय वो शिष्य नहीं हुए होते थे, इंडिया घूमने आए हिप्पी और घूमने आ रहे हैं, ट्रैवलर्स हैं, सीकर्स हैं, तो कोई रमन महर्षि से मिल रहा है जाके, पॉल ब्रंटन, इधर ये रामदास और कृष्णदास यहाँ मिले, उन्होंने इंडियन नाम बाद में ले लिया, विदेशी थे। आज कृष्णदास जब गीत गाते हैं, बड़े सुंदर भजन गाते हैं, ट्रक ड्राइवर थे। रामदास के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। अब इन लोगों का भाषा और रहन सहन, ये सिगार मुंह में लेके, गिटार हाथ में लेके, ये बड़े बड़े बाल, गॉगल्स लगाए हुए, इनका अलग स्टाइल था। अब वो आए और ये महाराज हमारे जो है नीम करौरी बाबा जी कंबल ओढ़ के बैठे हैं। वो मोटा कंबल लेके रखते थे गर्मियों के दिन में भी, और बड़ा लंबी काया, महापुरुषों की देह जैसे, गुरुदेव के हाथ लंबे, कान लंबे। नीम करौरी बाबा बहुत बहुत अच्छा गहरा व्यक्तित्व। और बस क्या संवाद होगा वहां, क्या आवश्यकता होगी? वो चेतना की उस स्तर पे बैठे हैं जहां मन तो गौण हो गया। सदगृहस्थ का उदाहरण देते हुए कबीरदास और उनकी पत्नी से मिलने कोई गया कि हाँ भाई बताइए सदगृहस्थ कैसा? तो दिन में कह रहे हैं दीपक जला लो, वो दीपक जला ली। क्यों? लोई माता का कोई मन नहीं था क्या? मन में प्रश्न नहीं उठा? मन था ही नहीं, क्या प्रश्न उठेगा? कबीर की पत्नी है भाई, मतलब श्रेष्ठता की ऊंचाई पे बैठी है वन्य माता जी और गुरु जी, एक ही बात है। ठाकुर और शारदा मणि एक ही बात है, ऐसे लोई माता कबीर एक ही बात है। तो अब मन में प्रश्न नहीं, मन होगा तो प्रश्न उठेगा ना, कह रहे दिन के समय देखो दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, है ही नहीं हमारे पास कि हमारे मन की हो जाए। मन का सरदर्दी खत्म कर दिया। कल, अब आप आज तो बात आगे बड़ी, कल जब बढ़ेगी तब मजा आएगा। सूक्ष्म देव है, मैं दृष्टा नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं हूँ ही नहीं सूक्ष्म देव। तो सूक्ष्म जब मैं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, तो इससे क्या लेना देना जी? इसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं जी भैया, समझ में आया, अभी थोड़ा समझ में आया, क्योंकि पहले मुझे लगा कि उनको हल बताने के लिए भी तो सोचना ही पड़ेगा ना, कुछ तो इमेजिन करना पड़ेगा, लेकिन वो तो उस भाव से ही ऊपर उठ चुके हैं, तो उनको तो उस तत्व में क्या क्या गड़बड़ हो चुकी है उसी का एहसास हो गया, और वो उसी तत्व के द्वारा ही, जैसे शोक का या मोह का तत्व था उसका आभास हो गया, और मोह से कैसे छूटा जाता है उसका उन्होंने आंसर दे दिया। उन्होंने उस पूरी स्त्री को नहीं देखा। आई थिंक अगर कोई भी और सिमिलरली कोई और शोक लेके आता तो वो भी इसी तरह से शोक का निवारण है, कोई इमेजिनेशन नहीं है इसमें, एक सूक्ष्म जगत के भाव का निवारण हुआ। और इसलिए विशेष रूप से जब हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध भगवान के जो ज्ञान है और जो उनका एक अभिव्यक्ति का तरीका है ज्ञान पर आधारित, वो बहुत सीधा और रूखा है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। ठीक है, तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम एक काम करो, जाके आओ, भिक्षा लेके आओ, हो जाएगा ठीक, तब कर देंगे। अच्छा, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, अच्छा आओ माई बैठो, अरे बड़ा दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर, अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं हो जाता है, संसार है, कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई उपबोधघात नहीं है बुद्ध के साथ। बुद्ध सीधी तलवार है, सीधी बात कर देंगे, मीठी बात में करेंगे, मीठे तरीके से। कबीर और ज्यादा दुधारू तलवार है, वो तो सुनेंगे ही नहीं, वो कोई बहुत बड़ा बम दाग देंगे है। भगवान हमारा मन नहीं लगता है, भगवान हम बहुत माला जपते हैं, तो कबीर दास होंगे तो डांट देंगे। कबीर की बात में बहुत ज्यादा पैनापन होगा, अपन ने बात करी। बुद्ध फिर सौम्यता से कहेंगे, लेकिन कहेंगे वो भी सीधी बात, उसमें ज्यादा ऐसा भक्ति, ऐसी भावना, ऐसा इसका लाग लपेट नहीं होगी, सीधी बात होगी।
है ना। यही जिसे अभी अपन बात कर रहे हैं, या कोई इधर उधर नहीं, ज्यादा ग्रंथकार ने बात को एकदम लॉजिकल से उससे रखा है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा, हाँ नीलम कुछ कह रहे हो? भैया ये मन क्या होता है, जो ये अंदर से बोलता है वही मन है? बस विचार और भावना का सामुच्य मन है, विचारों का भावनाओं का सामुच्य मन है। अब तो वो, जैसे हाँ तो जैसे आपने कहा ना मन समाप्त हो जाएगा, विचार समाप्त हो गए, तो कोई भी फिर कुछ भी कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, फिर शून्य हो जाएगी। तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, बस फिर स्थिर हो गए। अब बुद्ध बैठे हैं, बरसात हो जो क्या, धूप हो तो क्या, दिन हो तो क्या, रात हो तो क्या, जंगली जानवर आ जाए तो क्या, कुछ हो जाए, को मन है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, शांत बैठे। तो भैया जैसे शांत हो गए ना एकदम, तो अभी ये स्थिति सोच रही हूँ ना जैसे मैं, कि अंदर से कोई आवाज नहीं आएगी, अब कुछ नहीं होगा, तो डर सा लग रहा है कि फिर कुछ भी कैसे होगा। बहुत ऐसा व्यवहारिक अजीब बात सा कही, लग रहा है। बहुत व्यवहारिक बात कही। और इसीलिए समाधि की स्थिति में पहुंचे हुए साधक, समाधि की स्थिति में पहुंचे हुए, समाधि माने सम और अधि, सम माने बराबर, अधि माने निकट, परमात्मा सत्ता के ब्रह्म चैतन्य के एकदम निकट पहुंचा हुआ साधक भी घबरा जाता है। क्यों? वहां पर भी ये प्रश्न उठता है। हम लोग तो नहीं पहुंचे, आप में से कोई पहुंचे होंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग साथ में हैं, इनकी साधना लंबी है, शशि आंटी हैं, स्मिता दीदी हैं, और हमारी सुशीला माता जी, तो जिन्होंने एक लंबा समय अध्यात्म को दिया है, इस जन्म में भी और पहले भी, तो ये अनुभव हुए होंगे, बहुत निकट पहुंच गए। लेकिन वहां भी ये मन में आता है कि अगर मैं विलय हो गया, मैं विलय हो गया, मैं अनुभव करना चाह रहा था परमात्मा का, मैं तो था ना, अहंकार उतना तो था ही, तो हमने सारी, चलो सारी मलिनता हटा दी, सारे हमने अपना गंदगी हटा ली, और करते करते उस स्थिति में पहुंच गए कि अब सब मलिनता हट गई। अब क्या हुआ, अब बस बूंद सागर में मिलने को है। तो बूंद घबरा गई कि सागर में मिल गई, तो फिर ये अनुभूति कौन करेगा। मैं तो अनुभूति करना चाहती थी कि मैं ही सागर हूँ, जब मैं खत्म हो जाऊंगी तो फिर अनुभूति किसको होगी। वहां भी ये डर आता है। यही डर फील हो रहा है अजीब सा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने इसी प्रसंग को बड़े सुंदर तरीके से समझाने के लिए अपने शिष्यों से कहा, नरेन इधर आ, उसको बुलाया, लाटू तुम इधर आ, सब आ जाओ। फिर बोले देखो, अच्छा ये प्याला है, ये प्याले में अमृत भरा है, और एक मक्खी इसमें गिर जाए तो क्या होगा, क्या होगा नीलम उसका? मक्खी गिर जाए? प्याले में कुछ भरा है, चाय पड़ी है, कुछ पड़ा है, उन्होंने कहा नहीं, प्याले में ये अमृत पड़ा है, इसमें मक्खी गिर जाए नरेंद्र तो क्या होगा? मक्खी को हटा देंगे। अमृत पी मक्खियों लेंगे। को हटा अमृत देंगे, ना वो तो नहीं हटा देंगे। हाँ, लेकिन लगता है ना कि भाई मक्खी दूध में, इसमें किसी में तरल पदार्थ में गिरेगी तो मर जाएगी। मर जाएगी, हाँ। हाँ, मर जाएगी। तो तुरंत ये लोग भी यही बोले, नरेंद्र भी यही बोले, अरे अमृत का ये कलश में गिरेगी मर जाएगी। तो ठाकुर हंसे, ठाकुर बोले बेटा अमृत का कलश है, अमृत भरा है इसमें, जिसमें अमृत भरा है उसमें गिर के मरेगी अमर थोड़ी। हो जाएगी। है हाँ, अमर हो जाएगी। हाँ, वो तो अमर हो जाएगी, वो क्यों खत्म होगी। तो बस वही बात है, ये अच्छा। भ्रम है ना। कि अरे हमारा मन खत्म हो गया और मैं खत्म हो गया, तो फिर ये अनुभव कैसे होगा किसी भी चीज का। मन ही अच्छा, वो अनुभव करने वाला ही नहीं बचेगा, फिर वो तो वही हो गया। बस फिर कुछ भी होने की आवश्यकता ही क्या है कि कुछ किया जाए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, हो गए बस। अब ना कुछ बनना है ना कुछ पाना है, अब हो जाना है, हो गए, जी हो जी। गए तो फिर सब कुछ। अब हम ये सिद्धांत की बात बता रहे हैं, अनुभव की तो नहीं बता रहे। लेकिन आप में से जरूर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी क्या क्षणिक मोमेंटरी सही लेकिन अनुभव किया होगा कि जहां बस चित्त शांत है, अब कुछ नहीं। डीप स्लीप क्या है? यही तो है, जागृति स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति में ना तो सब सपना भी हलचल कर रहा है, जागृति भी हलचल कर रही है। जागे हैं तभी ना इतनी हलचल है, सोए हुए थे जब क्या था, बिल्कुल ठीक था मामला। तो बस वो एक तरह की सात्विक निद्रा है, ये तामसिक निद्रा है, तमस में सोए। वो सात्विक समाधि क्या है? सात्विक निद्रा है, ध्यान की है वो गहराई, उच्चतम अवस्था, वो गहराई जहां पर सब शांत हो गया, अब कुछ है ही नहीं, शून्य है।
इसीलिए वापस बात जा नहीं रही मन से कि गुरु की महिमा देखो कि उस शून्य से उतरती है चेतना, जहाँ कोई हलचल नहीं है, और इतनी हलचल के अंदर उतर के हमारे जीवन की हलचल शांत करती है, हमारे जीवन की गंदगी शांत करती है। कितनी महानता है, कितनी कृपा है, इतना श्रेष्ठ कार्य गुरु कर रहा है। सिर्फ शाब्दिक उससे गुरु नहीं बन जाना होता है, उतना बड़ा तप, उतना बड़ा त्याग होता है। नहीं तो फिर जब ये विवेकानंद को यही तो डांट पड़ी थी कि तू अपनी मुक्ति की बात कैसे सोच सकता है, छोड़ इसको, ये छोटा सोच है, बड़ी सोच कर सबको मुक्त कराने की योजना बना, है ना। तो फिर वो खुद मुक्त हुआ व्यक्ति बंधन में उतर रहा है। सोचो, खुद को बांध रहा है, शरीर में बांध रहा है, शरीर के कष्ट देख रहा है, मन को इधर उधर से है ही नहीं मन, फिर भी जो है उसका लीला करनी है, उसको सब करना है। हम और आप जो कर्म कर रहे हैं वो इस मन द्वारा प्रेरित है, उनके कर्म मन द्वारा प्रेरित नहीं है, क्योंकि संस्कार है ही नहीं कोई, उद्देश्य द्वारा प्रेरित है। फर्क हो जाएगा। तो अब बुद्ध को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कुछ करने की? गुरुदेव को कैसे प्रेरणा मिलेगी कुछ करने की? गुरुदेव का मन है क्या युग निर्माण हो जाए? मन नहीं है, उद्देश्य है। ये तो उद्देश्य ऊंचा हो गया, मन से भी ऊंची चीज हो गई। ये सबको ठीक करना है, उद्देश्य हो गया, ठीक है ना। तो आपकी प्रेरणा क्या है? आप अपने घर की साफ सफाई करना चाह रहे हो, अब मेरा मन है मैं अपने घर की सफाई करूं, सजाऊं, या नहीं, उद्देश्य है, तो होना ही चाहिए, बस इसलिए ठीक कर रहे हैं, इसलिए साफ कर रहे हैं। मन का इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये तो होना चाहिए, जैसा स्टेटस को होना चाहिए वैसा ठीक करने सबके लिए, बस। इसमें कहीं मन की लाग लपेट है ही नहीं कि इच्छा हो गई इसलिए कर दिया, नहीं इच्छा हुई तो पड़ा ऐसे ही, है ना। समझाने के लिए क्या होता है ना, हम लोग अबोध हैं, हमें भाषा का सहारा चाहिए, हमें समझने के लिए वो शब्द सुनने पड़ेंगे जो हमारी भाषा में आए। तो इसलिए परमात्मा ने यहाँ भी जो शुरुआत में आपसे निवेदन किया था, आपको याद होगा, ग्रंथकार ने कहा क्योंकि वैसे तो सत्य और बाकी सब असत्य ही है, लेकिन असत्य बात हमारे हजम नहीं होती। ये कैसे असत्य है, ये सब सत्य आप रियल है फिर भी कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, असत्य नहीं गले से नीचे उतरता तो मिथ्या शब्द समझ ले, कि जो होता हुआ प्रतीत होता है पर वास्तव में है नहीं, जैसे रस्सी में सांप, माया समझाने के लिए ऐसा कह दिया, वरना है तो असत्य ही साफ, पर क्योंकि हमारे हजम नहीं हो रहा तो गुरु ने उसको और सरल कर दिया कि ठीक है, तेरे समझ में ये बात आती तो ऐसे समझ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने वहां तक सोचा, गुड, कि जब दोनों अच्छे प्रश्न थे, बढ़िया। शांति पाठ करें, कल आगे की बात करेंगे। मैं सूक्ष्म देह का दृष्टा हूँ, सूक्ष्म देह मैं नहीं हूँ। तो सूक्ष्म देह के घटक की बात करेंगे पहले, जैसे स्थूल देह के घटक की बात करी, कंपोनेंट्स, 25 कंपोनेंट्स थे ना, पंच महाभूत, और फिर पंच महाभूतों में हर एक ने आधा हिस्सा रख लिया। जैसे 5 मित्र बैठे, एक एक रोटी लेके, अलग अलग उससे बनी हुई रोटी, और उन्होंने, हाँ योगिनी बोल बेटा। मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। क्या बेटा लिखा है तूने चैट बॉक्स में? अच्छा अच्छा, तो बातों से समझ आ रहा है ऑलमोस्ट, बट सिर्फ बातें समझने से लिबरेशन कैसे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बातों की जुगाली करते करते, चिंतन करते करते उसे व्यवहारिकता में उतारने से होगा। कोई भी ज्ञान, कोई भी ग्रंथ पढ़ने या सुनने से नहीं हो जाएगा, लेकिन पढ़ने सुनने से एक समझ डेवलप हो जाएगी। फिर जब परिस्थिति आएगी, जैसे कल नीलम ने अपने दृष्टांत में लिखा कि भैया अब हमारे जीवन में जो कष्ट पहले आते थे वो अभी भी आते हैं, जो उतार चढ़ाव पहले आते थे वो अभी भी आते हैं, परिस्थितियां वैसी ही हैं, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा विकट हो जाती हैं, लेकिन मनस्थिति बदल गई। तो मनस्थिति बदलने लग गई, पूरी तरह तो नहीं बदली, एकदम निर्माण की स्थिति तो नहीं पहुंच गई, लेकिन अब जब कुछ होता है, इस शरीर को भी होता है तो भी शारीरिक कष्ट, इस मन को भी होता है जो बाकी दुनिया से मिलने वाले मानसिक कष्ट हैं, वेदना है, परेशानियां, या अपने संस्कारों से मिलने वाले हैं, तो उसी समय ये भान आने लगता है। सुना था भाई, कान में पढ़ा था, रोज पढ़ रहा है, स्वाध्याय सत्संग में पढ़ रहे हैं, चिंतन में सोच रहे हैं दिन भर, तो इसीलिए उस समय पर ज्ञान मदद करने प्रकट हो जाता है। अरे अभी तो पढ़ा था अपन ने कि हम ये नहीं है, तो जब हम ये नहीं है तो इनके दुख से हम क्यों दुखी हो रहे हैं? सर दर्द हो रहा है ना, सर किसका है? मेरा है, मैं तो सर नहीं हूँ, ये तो शरीर का हिस्सा है, इलाज कर देंगे, कोई बात नहीं।
इस संबंधी ने कुछ कह दिया या हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं किया, ठीक है, कौन है संबंध, किसका संबंध है, स्थूल देह का है, अभी पढ़ा था, ठीक ठीक, ये उपाधि इसकी मेरी नहीं है, मैं इससे परे हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ, चलो मैं देखता हूँ क्या होता है, तो तुरंत तुम उस मोड में जाने लग जाओगे। तो इसलिए यस, यू आर वेरी मच राइट कि किसी चीज को सुनने और पढ़ने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, लेकिन सुनने और पढ़ने का जीवन में उतारना है। वही तो स्वाध्याय परसों निवेदन कर रहे थे कि जुगाली करते रहो, जुगाली करते रहो, सोचते रहो, उसको दोबारा चिंतन करो, मनन करो और निधि ध्यासन करो। निधि ध्यासन मतलब चलता फिरता ध्यान करो। ज्ञान निधि ध्यासन से ही हजम होता है, उसी से जीवन में उतरता है। आदरणीय उपाध्याय जी भी बात करते हैं, बेटा ज्ञान को जब तक उतारा नहीं जीवन में तो वो अपच हो जाएगा, उल्टा और ईगो बढ़ जाएगी कि देखो हमने विचार संतोषी पढ़ लिया, देखो हम सुबह उठते हैं, देखो हम गीता पढ़ते हैं, देखो हमने ये ग्रंथ पढ़ लिया, देखो हमने इसकी रचना कर दी, ये और ज्यादा अज्ञानी हो जाएंगे, अहंकार और आ गया, और अज्ञान आ गया, और अविद्या में फंस जाएंगे। इसीलिए उसको पचाना, उसको जीवन में उतारना, डेली कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो साधना करनी पड़ेगी, निध्यासन करना पड़ेगा। जैसे तुमने लिखा है कि मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि बातों का इफेक्ट 2 दिन रहता है, फिर नॉर्मल पुराने थॉट्स प्रोसेस में हम चले जाते हैं। चलो तुम बड़ी तुम्हारे ऊपर कृपा है कि तुम्हारे ऊपर 2 दिन रहता है, हमारे पास 2 मिनट नहीं रहता है। यहाँ खत्म करते हैं, वहां फिर माया में फंस जाते हैं, अरे भैया सवेरा हो गया, चाय पिला दो, अभी मन करेगा शरीर को चाय पिला दो, तुम 2 दिन तक टिक जाती हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। यहाँ तो 2 मिनट बात नहीं बनती, 2 पल भी। जीव ने जैसे ही जन्म लिया, बताया था ना, कोई शास्त्र दार्शनिक लोगों का मत कि जीव ये तय करता है कि मैं मोक्ष के लिए जीवन जीऊंगा माँ के गर्भ में। एक जगह हमने सुना कि हर जीव ये नहीं कर पाता, ये विवेक भी कई जन्मों की साधना के बाद आता है कि गर्भ में ही, ये उसमें आया है आपके योग वाशिष्ठ में। अरे कितने ग्रंथ हैं भैया, इतने ग्रंथ है, मन करता जिसका नाम लो वही पढ़ने बैठ जाओ। योग वाशिष्ठ भी हमने तो नहीं पढ़ा, मंजरी जी ने पढ़ा था, पूरा नहीं, कुछ अंश का, शुरुआत का। जब सत्संग ये लोग करते थे कान में पड़ती थी बातें, तो बड़ा शानदार। वो भगवान रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी। कौन सा वशिष्ठ? ये त्रेता के राम के गुरु वशिष्ठ। कई राम हुए, कई वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ तो उपाधि है। तो उन दोनों गुरु शिष्य का संवाद है, और उसमें बता रहे हैं कि एकदम पतंजलि योग सूत्र की तरह, जैसे योग की एक एस्टेब्लिशमेंट ऐसे पूरा वो धारा है। तो बड़ा उसमें भी सुंदर ये बात आती है कि जीव जो है वो हर जीव को ये नहीं मिलता है। उसमें तो बड़ा सुंदर विवरण है कि कैसे मनुष्य जन्म बहुत कष्टकारी जन्म है, और क्यों बार बार इसमें आना, यूं करके समझाया उल्टा, ये भी क्यों ये इसमें क्यों पढ़ना भाई बार बार, छोड़ो इसका जंजाल। एक मलमूत्र के थैले में बच्चा 8-9 महीने पड़ा रहता है माँ के गर्भ में, ये भी कोई जन्म का तरीका हुआ? ऐसा करके समझाया उसमें। इतने ज्यादा कष्ट को क्यों उठाना इस जन्म में आने के लिए? सारा अपना संस्कार साफ करो, मन साफ करो, मुक्त हो जाओ भाई। किसी उद्देश्य के लिए आना अलग बात है, फिर इसमें बंध के नहीं आएंगे, कंपल्शन में नहीं आएंगे। जीवन मरण की मृत्यु के चक्कर से, साइकिल से मुक्त तो होना ही। तो यस, इसका इफेक्ट 1 दिन 2 दिन कुछ दिन रहता है, वो इसीलिए वो लंबा समय तक रहे उसके लिए निधिध्यासन करना है। जब आपने लिखा मेडिटेशन, मेडिटेशन में भी इसी का चिंतन करना है, मैं क्या हूँ का चिंतन करना है, अभ्यास करना है, और हकीकत मानो, हकीकत मानो। नाम लिए बिना बताएंगे। कल रात को हम जब चैट पे बात कर रहे थे एक बहन से, दिल्ली में रहती है हमारी एक बहन, उसकी मैसेजेस मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ दूं 1-2, तो आपको लगेगा कि अरे हमारे बीच में से किसी को ये हो रहा है। उसको जो है ध्यान की गहराई में जाकर, और ये सब चीजें जब कर रही है अभी पंचकोश साधना, और पहले से भी होगा, अभी ऐसा नहीं कि इसी इसमें हो गया, पुरानी पूंजी होगी ना, तो बस खाद पानी मिल गया तो तुरंत चालू हो गई। तो उसको आज्ञा चक्र में बहुत ज्यादा सेंसेशन फील होती है, उसे आवाज सुनाई देती है। विशुद्धि चक्र की जागरण से आकाश की तन्मात्रा ध्वनि है, शब्द है, तो सुनाई देते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई कुछ बात कर रहा है, बड़ी सुंदर ध्वनियां सुनाई देती हैं। एक सुना ऐसा समुद्र का आवाज आती है कि जैसे समुद्र का पानी की आवाज होती है, जो गहरे समुद्र शांत बैठे हो जब, तो उसकी जो आवाज सुनाई देती है शांत समुद्र की, ऐसे हलचल नहीं, बहुत ज्यादा तूफानी नहीं। तो उसके मन में भाव उठता है कि ये मानसरोवर से आवाज आ रही है, और मुझे मानसरोवर बुला रहा है, कैलाश बुला रहा है। अब देखो ये कहीं बैठा हुआ साधक जिसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा कि कैलाश क्या है, मानसरोवर क्या है, वो विवेकानंद का महाप्राण दिवस के अपने सत्संग किया, वो उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उसके जीवन के सामने ऐसा स्पष्ट घटित होता हुआ चला जा रहा है। और उसको अपने जीवन काल के 2007 से 2011 का एक अवधि
और उसमें हुई सारी डिवाइन जो उसकी घटनाएं थी वो याद आने लगी। तो कहने का भाव ये है कि ध्यान, साधना, संयम, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, ये सब जो टूल्स हैं, इन सब से निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। वो निरंतरता बनती है तो ये चीज बैठ जाती है अंदर। ये तो उतर गया, अब वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। अब आपको बार बार उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। अरे हम तो भूल ही गए कि मैं ये नहीं हूँ और मैं तो इसमें लिप्त हो गया, आसक्त हो गया, वापस झगड़ा गया राग, उसमें राग द्वेष में, अहंकार में। फिर उससे आप परे जाने लगते हो। मौन का अभ्यास करो। कल एक बहन से बात हो रही थी, वो भी, मैंने कहा कैसी चल रही साधना वगैरह, तो बोली भैया मेरा मन था कि गुरु पूर्णिमा से 1 महीने का मौन करने जा रही हूँ। सेंधवा नाम का एक गाँव है, वहाँ आश्रम है, गायत्री आश्रम, वहां जाके मैं ध्यान करने वाली हूँ 1 महीना मौन। वो पहले भी 3 साल मौन रही, सब एक कमरे में बंद कर लिया उसने खुद को। जयपुर की है सीमा, बहुत बहुत अच्छा प्रयोग करवा रहे हैं गुरु जी साधना में लोगों से, बहुत अच्छे प्रयोग करा रहे हैं। हमसे तो कुछ नहीं करा पा रहे, हम तो कह रहे हैं हमारी जीवन इतना बेकार हो गया, हमने कुछ किया नहीं, इस लायक बने नहीं तो गुरुदेव इतना अच्छी साधना करा रहे हैं। और योगिनी, ये साधना का ही प्रताप है, तप का ही बल है। जो जीवन में आप किसी मैल को हटाना चाहते हो तो भैया उसपे गर्म पानी में धोते हैं अपन ज्यादा मैले कपड़ों को। ये पानी गर्म करो, खौलते हुए पानी में डालो, रंग उतारना है, सिर्फ मैल नहीं उतारनी, पुराना सारा कीचड़ रंग उतारना है। नया रंगरेज के पास जाते हैं तो उबलते हुए खौलते हुए पानी में कपड़ा डाल देता है। नहीं, ऐसे ही तपाना पड़ेगा जीवन को। साधना का तप जब आएगा ना तो ये सब तब मामला बैठ जाता है। तब नहीं फिर मन इधर उधर भागता, घबराता, कुछ नहीं, टिक जाता है, एक जगह बैठ जाता है। ठीक, समझ गया, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। गुरु करवा देता है बेटा, उन पर छोड़ दो। जब जो तप कराना हो आप कराओ, ये भी तप ही है, सब करा रहे हैं जो धीरे धीरे। लेकिन हाँ, हम अपनी योग्यता बढ़ाते रहें ताकि उच्च श्रेणी के साधनाओं को करने का हमारे माध्यम से गुरु हमें करवा लें, ऐसा कुछ व्यवस्था बन जाए। तो इतना कम से कम हमें अपना प्रस्तुतिकरण देना पड़ेगा कि जहाँ हमारी पात्रता, उनमें उन पर विश्वास हो जाए कि हाँ ये कर ले जाएगा, तो फिर वो करवा देंगे। कोई करवाना तो गुरु नहीं है। ठीक है, चलो आप शांति पाठ करते हैं। मजा आ गया सत्संग में, खूब अच्छे प्रश्न हुए। चलो, हृदय स्थान पर परमात्मा चेतना को धारण करते हुए शांति की प्रार्थना करेंगे। पुकार है बृहद अरण्यक उपनिषद की पुकार है, मैत्री की पुकार है अपने पति याज्ञवल्क्य से। ऐसे ही जीवात्मा की पुकार है परमात्मा से, गुरु से, कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से मृत्यु की ओर, और इस स्थूल से उस परम सूक्ष्म चैतन्य सत्ता की ओर ले चले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर धारण करें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। कल मिलते हैं अगले क्रम में। शुभ दिन हो आप सबका, और जो सोने वाले हैं उनको शुभ रात्रि। ठीक है भैया, कल गीता का भी स्वाध्याय है और इसका भी होगा, दोनों भी? अच्छा हाँ, कल शनिवार आ गया, थोड़ा कर लेंगे दीदी, इसका भी कर लेंगे, क्या है, इसी भी कर लेंगे। मीटिंग आईडी अलग अलग रखेंगे ताकि जो है इनकी रिकॉर्डिंग्स अलग अलग रहेंगी। गीता का एक अलग सेक्शन है पूरा, तो उसमें 140 के आसपास हो गए, वो अलग रखेंगे, इसका अलग रखेंगे। ठीक है, अनाउंस कर देंगे ग्रुप्स में। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। ठीक है।